जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, हर हर महादेव। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की आज की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। आइए सर्वप्रथम आज सुनते हैं गणेश भगवान की एक बहुत ही पावन कथा। इसके बाद हम रसपान करेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली माता सीता के नित्य नेम की कथा। इसके बाद हम लोग रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 9वें अध्याय का, साथ ही तुलसी चालीसा का भी हम लोग श्रवण करेंगे। दोस्तों, कार्तिक मास में गणेश जी की कथा को सुनने का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी की कथा को सुने बिना कार्तिक स्नान अधूरा ही रहता है। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। एक समय की बात है। एक तालाब में एक मेढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेढकी का इस तरह से गणेश जी की पूजा करना मेढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता, कौन है गणेश जी? मैं तो किसी गणेश जी को नहीं जानता। न गात खाती है, न मिट्टी खाती है, बस भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूं। मैं तो कोई गणेश जी की पूजा नहीं करता। पर मेढकी पर मेढक की इन बातों का कोई असर नहीं होता। मेढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। एक दिन ऐसा सुनते सुनते गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और वह घड़े में जैसी ही पानी भरती है तो मेढक और मेढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। वह घर ले जाकर उस पानी को भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है, मेढक बुरी तरह से जलने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है। लेकिन मेढकी अपने गणेश भगवान की पूजा में लगी रहती है। तो वो कहता है, मेढकी, मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूं और तुम आराम से बैठी हो। तो मेढकी बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही। मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मेढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो? घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे ठंडी हवा आ रही है। तो मेढकी कहने लगी, मैं गणेश भगवान की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो यह सुनकर मेढक कहने लगा, आज तू अपने गणेश जी का ध्यान कर और उन्हें कह कि हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूंगा। तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। पूजा करने के बाद ही गाद और मिट्टी खाया करूंगा। मेढक के ऐसा कहने पर मेढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से अचानक वहां दो सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेढक मेढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुंच गए। अब मेढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई थी। अब वो भी रोजाना मेढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेढक मेढकी की रक्षा की, वैसी ही हमारी और हमारे परिवार की भी रक्षा करना। इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर सुख समृद्धि, सुख सौभाग्य बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। आइए अब प्रारंभ करते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली माता सीता की नित्य नेम की बहुत ही पावन कथा।
प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। इस कहानी को कार्तिक के महीने में सुनने से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और हमारे सारे पाप नष्ट होकर घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। यह कहानी सीता माता कहती थीं और श्री राम प्रभु इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, प्रभु आप तो जा रहे हैं, मेरे तो कथा कहने का नियम है। 12 वर्ष से मैं नित्यनेम की कहानी कह रही हूँ। आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम कहने लगे, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहां पर जो औरतें पानी भरने के लिए आती हैं उन्हें अपनी कहानी सुना देना। यह कहकर श्री राम तो चले गए और सीता माता ने जैसा भगवान श्री राम ने कहा था वैसा ही किया। कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी वहां पर एक औरत पानी लेने के लिए आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी। उसके हाथ में सोने का घड़ा था। उसे देखते ही सीता माता कहने लगी, बहन तुम मेरे नित्यनेम की कहानी सुन लो। मेरा कथा सुनाने का 12 वर्षों का नियम है। मैं 12 वर्षों से इस कहानी को सुना रही हूँ। तो वह औरत कहने लगी, अगर मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी। मेरी सास मेरे साथ लड़ाई करेगी। यह कहकर उसने कहानी सुनने से मना कर दिया और घर चली गई। सीता माता को उसकी बेरुखी पर गुस्सा आ गया। इसके कारण उसकी साड़ी फट गई और वह सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जैसे ही वह घर पहुंची तो उसकी सास ने उसे देखकर कहा, बहू ये किसका दोष अपने सर लेकर आई हो? तो बहू कहने लगी, माँ जी मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ पर वहाँ एक औरत बैठी थी। उसने मुझे नित्यनेम की कहानी सुनने को कहा था, मैंने मना कर दिया। अगर उसी की वजह से यह हुआ है तो मुझे पता नहीं। उसकी सास कहने लगी, ला तेरी साड़ी और घड़ा मुझे दे, मैं जाती हूँ, देखती हूँ कौन बैठी है। जैसे ही उसकी सासू माँ कुएं की पाल पर गई तो देखा कि वहाँ पर तो सीता माता बैठी थी। सीता माता ने उसे देखते ही कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। मेरे 12 वर्षों का नियम है। अगर आज कोई कहानी नहीं सुनेगा तो मेरा तो नित्यनेम टूट जाएगा। तो वह कहने लगी, एक बार छोड़, मैं तुम्हारी कहानी 4 बार सुनूंगी। यह सुनकर सीता माता बहुत ही खुश हुई और कहानी कहने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल मोका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सारे काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कहानी समाप्त होते ही सास कहने लगी, बहन आपने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। इस कहानी को सुनने से क्या फल मिलता है? तो सीता माता कहने लगी, माँ जी इस कहानी को सुनने से अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सारा विधान जानकर सास घर चली गई और वह साड़ी फिर से रेशम की हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। तो अपनी सास को देखकर बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू तो दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा, वह कुएं वाली स्त्री कौन थी? तो उसकी सास कहने लगी, अरे वो तो सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। तो बहू कहने लगी, माँ जी मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था, कथा कैसी थी? आप भी मुझे सुना दो। तो बहू की बात सुनकर सास ने कहानी सुनानी शुरू की।
कि राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपवी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी ये कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब हम इस कहानी को रोजाना सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह जब सवेरे जल्दी उठती, नहाती, पूजा पाठ करने के बाद में सीता माता के नित नेम की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और कहने लगी, बहन जरा सी आग देना, आज मेरे यहाँ आग बुझ गई है। तो सास कहने लगी, हमने तो अभी तक आग जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तुम झूठ बोल रही हो, सुबह 4 बजे उठ जाती हो, तुम्हारे घर से आवाज़ें आती रहती हैं, तो आग नहीं जलाती हो तो क्या करती हो? सास कहने लगी, हम सुबह जल्दी उठती हैं, नहा धोकर पहले पूजा करती हैं, फिर हम दोनों सास बहू सीता माता के नित नेम की कहानी सुनती हैं। तो पड़ोसन कहने लगी, सीता माता की कहानी सुनने से क्या मिलता है? वह बोली, इनकी कहानी सुनने से घर में खाली भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की कोई भी इच्छा हो वह पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी, बहन अगर ऐसी बात है तो मुझे भी कहानी सुनाइए। तो सास बहू कहने लगी, ठीक है, तुम भी सुन लो। तो उनकी पड़ोसन भी वहां पर बैठ गई और सास ने कथा कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद में पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, अब मैं भी नित नेम की कहानी कहा करूँगी। अब रोजाना पड़ोसन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और पूजा पाठ करने के बाद में सीता माता के नित नेम की कहानी कहती। तो कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी अन्न धन के भंडार भर दिए। यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब गांव की सभी महिलाएं सुबह जल्दी उठती, सबसे पहले पूजा पाठ करके नित नेम की कथा सुनती। तो इस कथा को सुनने से सारी महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, उनकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हमारे घर में भी अन्न धन के भंडार भरना, हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के घर में सुख सौभाग्य का वास हो, ऐसा आशीर्वाद देना। जो भी महिला कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो सीता माता की जय। दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं कार्तिक मास महात्म्य में 9वें अध्याय का। जो पढ़े सुनेगा इसे, वह होगा भव से पार। श्री हरि कृपा से लिख रहा 9वां अध्याय का सार। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ
और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा, चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनसे उनका नाम और धाम आदि पूछते हुए कहा, क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं? इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुरक कर कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी से कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तब बृहस्पति देव ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य में 9वें अध्याय का समापन हुआ। आइए श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए तुलसी चालीसा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरिशीष विराजनी देहु अमर वरंब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा गम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छड़ाहू छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी।
उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जर तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठाना, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी हो बिहाला। समय पाई बहु रो पाती तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधि शक्यो प्रेम लखी नाही। दियोत्साप तुलसी ही तत्काला, नर लोक कहीं तुम जन्म हूँ बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस्रय कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तीर्थे जन तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद अतुल बल धामा, लीना ही शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि छन दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होई तनु पासान तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप विना विचारे। लख्यो न निज कर तुति पति को, छलन जहो जब पार्वती को। जरमति तुहु अस हो जर रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजत निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदरिक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा।
पाट करही जो नित नर नारी, हो ही सुख भासही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करे पुत्र फल, पावही बंधयु नारी। सकल दुख दर्द हरी, हार है परम प्रसन्न, आसे धन जन लरही, ग्रह बसही पूर्णात। लाही अभिमत फल जगत, माँ लाही पूर्ण सब काम, जे दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम, मानस 40 रचयो, जगमह तुलसीदास। तुलसी चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य में आज के कथा का और आज के अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।